वेलकम टू पीएनवी माइंड पावर चैनल। दोस्तों, ये है जीएस पेपर 2, 65वीं बीपीएससी का समान अध्ययन का पेपर 2 है। चलिए सेक्शन 1 के प्रश्नों को देखते हैं। क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ इंग्लिश देख लिया जाए। डू यू एग्री विद द व्यू दैट आवर Constitution has given fundamental rights by one hand and taken them back by another hand? दोस्तों, जो लोग भी जिनके पास भी राइटिंग स्किल है वो इस चीज़ को, इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको शैलीगत इनोवेशन करने का जगह उपलब्ध है, कर सकते हैं। भारतीय संसद, दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद एक गैर प्रभुत्ता प्रभुत्ता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है। इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये हूबहू तो नहीं लड़ा है, लेकिन हाँ, इस प्रकार के प्रश्न का प्रैक्टिस जरूर करवाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर, ये तो पुराना क्वेश्चन है और ये एक सबका लड़ा होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ई गवर्नेंस? ई प्रशासन से आप क्या समझते हैं? ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। अब सेक्शन 2 में चलते हैं। पहला जो सेक्शन 1 था वो पॉलिटी से था, राज्य व्यवस्था से था, और दूसरा सेक्शन आप चलते हैं जो इसमें आर्थिक और भूगोल से प्रश्न आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए? ये प्रश्न हूबहू लड़ा है, इस पर प्रैक्टिस करवाया है, लड़कों ने लिख के दिखाया भी था। छठा प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इस संदर्भ में समझाइए कि किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निर्वाह निभा सकते हैं। तो ये प्रश्न भी हूबहू तो नहीं लड़ा है, लेकिन लड़ चुका है, क्योंकि ये पहले भी एग्जाम में बीपीएससी में आ चुका है। थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, तो जिन्होंने लिखने का प्रैक्टिस किया है वो आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इस संदर्भ में समझाएं, ये तो पहला लाइन बिल्कुल हूबहू लड़ा है। इस संदर्भ में समझाएं कि किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निर्वाह कर सकते हैं। 7वां, ये क्वेश्चन भी लड़ा है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषा बताइए। भारत में औद्योगिक वृद्धि की गति को तीव्र करने व आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में इन उपक्रमों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये जो लोग क्वेश्चन बैंक पर कमांड किए होंगे, क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन है उसको बनाए होंगे, तो अच्छा होगा। और रही बात, मैं आपको याद दिला दूं, जो लोग भी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे, जो स्टूडेंट आत्मनिर्भर भारत के लेकर के, मैंने इसको जब वो टिप आया था उसके बाद वाला टेस्ट सीरीज में मैंने इस प्रश्न को दिया था। भाषा शब्द थोड़ा सा चेंज है, लेकिन लगभग लगभग सेम प्रश्न है ये। 8वां, बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या है? इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? ये 8वां प्रश्न हुआ। 9वां प्रश्न है, और ये अब जो सेक्शन 3 है उसमें चल रहे हैं हम लोग। खंड जो तीसरा खंड है जिसमें साइंस टेक आता है, तो पढ़ता हूँ मैं 9 में। भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है। इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की साधारण विस्तार से विवेचना कीजिए। ओल्ड है, मेक इन इंडिया पर काफ़ी कुछ जानते हैं आप लोग, बस डिजाइन करके फॉर्मेट करके लीजिए, लिख दिए होंगे आप लोग निश्चित रूप से। 10वां क्वेश्चन है, वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही कृषि भूमि। इन चारों क्षेत्रों में प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा करें जिन्हें आप लागू करना चाहेंगे। ये क्वेश्चन दो या तीन पार्ट में, अगर आप इसको देखेंगे, मैंने 2-3 पार्ट में करके इसको मैंने करवाया था। मेरा ये कहना है कि जो 2-3 पार्ट में करवाया था उसी को सम्मिलित रूप से यहाँ पर दिया गया है, इसलिए जिन्होंने भी प्रैक्टिस किया है वो बिल्कुल लिखे होंगे। अब आप देख लीजिए,
सबसे जो क्वेश्चन लड़ा है वो 11 और 12 हूबहू लड़ा है। 12 में हल्का सा वर्ड का चेंज है, बट 11 तो एकदम से सेम टू सेम लड़ा है। बिहार लगातार बाढ़ एवं सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है। ये ओल्ड क्वेश्चन है, सबका लड़ा होगा। इन आपदाओं की पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है? अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरण द्वारा समझाइए। आप याद कीजिए, जो भी हम प्रश्न दिए हैं उसमें अधिकतर में उदाहरण जरूर मैंने कहा है कि अपना उदाहरण दें। चलिए 11 को फिर से पढ़ दूं। बिहार लगातार बाढ़ एवं सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है। इन आपदाओं की पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है? अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरण द्वारा समझाइए। और लास्ट क्वेश्चन जो सबके लिए आसान है और इस पर काफ़ी प्रैक्टिस हुआ है। कोविड-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न नौकरी पर संकट की स्थिति को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकते हैं? इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने तो पाया होगा कि सारे प्रश्न हर एक सेक्शन के लिए 3-3 पहला दूसरा सेक्शन के लड़े हैं। हूबहू नहीं लड़े हैं, लेकिन हाँ हल्का चेंज में लड़ गए हैं। और जो साइंस टेक के हैं उसमें तो ये दोनों क्वेश्चन जो 11 बार देख रहे हैं एकदम से सेम टू सेम है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग की परीक्षा अच्छी हो। और जो नए हैं, नवयुवक हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो चाहते हैं बीपीएससी की तैयारी शुरू करना, वो जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। थैंक यू।